हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसको डबल बंद करो। तो आज हम आपको एक सुंदर सी भागवत की एक कथा सुनाते हैं। सब ध्यान से सुनो। तो एक बार की बात थी। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र साम्य है, प्रद्युम्न है, चारुभानु है। ये सारे के सारे जो है नजदीक में ही द्वारका के पास में एक उपवन था। उसी में वो सब खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। इसलिए प्यास के कारण वो जो है देखे क्या करना चाहिए, तो पास में ही कुआं था, तो कुआं के पास में आ गए। और जैसे ही उन्होंने कुआं से बाल्टी के द्वारा पानी निकालने का प्रयास किया तो देखा उसमें एक जानवर पड़ा हुआ है। एक विशाल गिरगिट उसमें पड़ा हुआ। उसको देख करके अब वो पानी पीना तो भूल गए बेचारे। हालांकि उसको निकालने के लिए खूब प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए वो प्रयास करने में। तो जा करके फिर भगवान से बताए, द्वारकाधीश से कहे, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, कुआं में बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, प्लीज उसे निकालो। तो भगवान जो है वहां पर गए और अपना बायां हाथ दिए भगवान। और जैसे ही बायां हाथ जो है उससे स्पर्श किया, पहले तो उसको बाहर निकाल लिया। और बाहर निकाल करके भगवान के चूंकि कर का स्पर्श होने के कारण वो जो गिरगिट था एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर बिल्कुल तप्त कांचन था, तपाए हुए सोने की तरह था। अनेक स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत था। अद्भुत वस्त्र गहने पहने हुए था और स्वर्गीय पुष्पमाला भी पहने हुए था। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। अभी तो देखने में आप कोई देव पुरुष लग रहे हो, लेकिन आप जो है उसके पहले गिरगिट के शरीर में कैसे आए, कौन से कर्म के कारण आपको इस गिरगिट के शरीर में जाना पड़ा, आप सब बताओ। तो जो देव पुरुष था उसने हाथ जोड़ करके कहा, वो नरगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानेषु आख्यायमाने परसम। उस देव पुरुष ने कहा कि प्रभु, नरो को नाम नरेंद्रो अहम, जो है मैं जो है मेरा नाम नरग है। और मैं पूर्व काल में एक राजा था, नरगेंद्रो अहम। और इक्ष्वाकु तनय प्रभु, मेरा जो जन्म है इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। जिस वंश में प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं, उस वंश में मेरा जन्म हुआ है। यदि आपने इस संसार में से टॉप मोस्ट या स्वर्ग आदि में भी, निम्न लोकों में भी सबसे टॉप मोस्ट दानियों के बारे में सुना होगा, उसमें मेरा नाम अवश्य ही सुना होगा। यानी जितने भी दानी हैं तीनों लोक में, तो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ उस लिस्ट में मेरा नाम भी जरूर मिला हो। तो उन्होंने बताया कि मेरे जो दान, कितने दान हैं, बोलते हैं पृथ्वी में जितनी धूल है उसके जो कण हैं। नंबर 2,
आकाश में जितने भी तारे हैं, और नंबर 3, वर्षा की जितनी भी बूंद हैं, उतना ही मैंने दान किया है। क्या क्या दान किया है? गायें दान की। गायें दान की हैं। कैसी गाय हैं? गायों की खासियत थी, सब पहले बच्चे वाली, नौजवान, दुधारू, सीधी, सुंदर और सुलक्षणा और कपिला। और ये सारी गायें जो हैं, जो भी मैंने दी हैं, ये जो है न्याय के धन से। ऐसा नहीं कि बस किसी से भी मैंने छीन झपट करके। तो अब हुआ ये था, तो उन्होंने बताया कि मेरी जितनी भी गायें थी सब न्याय के धन से हैं। और जो है सभी के जो सींग थे वो सोने की परतों से मढ़े गए थे, और जो खुर थे वो चांदी की परतों से मढ़े गए थे। जितनी भी गाय मैंने दी थी सब वस्त्रों से और अलंकारों से अलंकृत थे। इसके साथ साथ में मैंने कैसे लोगों को दान दिया, ऐसा ही नहीं था कि किसी को भी, अ, चोर उचंगों को या कोई जो है शराबी जुआरी, ऐसे नहीं नहीं। मैंने जो है सबसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को दान दिया। सद्गुणी थे, शील संपन्न थे, और दूसरा उनको जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को जबरदस्ती दिया, नहीं नहीं, जरूरत वालों को दिया। दंभ रहित थे, तपस्वी, वेद पाठी, शिक्षक वर्ग थे, जो उपदेशक थे, और जो है इसके सच्चरित्र, उनका चरित्र भी अच्छा था, ऐसे लोगों को मैंने गायें दान की थी। इसके साथ साथ में मैंने जो है जमीन भी दी। जिनको जमीन की जरूरत थी उनको जमीन दी, सोना दिया, घर दिए, घोड़े दिए, हाथी दिए, दासियां दी, है, और अनाज दिया, अन्न दिया, पर्वत के समान, पहाड़ जैसा भंडार अन्नों का मैंने वितरण किया। चांदी है, सैया है, वस्त्र है, रत्न है, गृह सामग्री है, कुएं बनवाए मैंने, बावली बनवाई मैंने, ये सब कुछ मैंने किया। तो इस प्रकार जो है ये सारा चीज हमने दान में दिया। लेकिन एक दिन की बात थी, जब मैं दान कर रहा था, तो उस देव पुरुष ने बताया भगवान से कि प्रभु, एक बार मैं जब दान कर रहा था तो मैंने जो गाय दान की थी, एक ब्राह्मण को गाय दान की। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होकर उन गायों को लेकर के जा रहा था। बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था। तो जब घर लेकर के गया तो किसी कारण से वो जो गाय थी उसके गोश्त से भाग करके और हमारे गोश्त में, हमारी गायों में आकर के मिल गई। जब गाय जो है वहां से चली आई, तो वो गाय की खोज करते करते और राजा के पास में आ रहा था कि हो सकता है वहीं जो है गाय गई हो। तो अचानक जो है इसी बीच में थोड़ा टाइम हुआ, इसी बीच में जब राजा दान कर ही रहा था, अचानक वो ही गाय अनजाने में राजा ने किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी दान। तो वो ब्राह्मण भी बड़ा प्रसन्न होकर के उस गाय को लेकर के जा रहा था। अब इधर से ब्राह्मण दूसरा गाय को लेके जा रहा है, उधर से जो पहला जो गाय का मालिक था वो उधर से आ रहा। तो उन्होंने रास्ते में ही भेंट हो जाती है, और रास्ते में उसने पहचान लिया कि गाय तो मुझे दान की थी। तो पहले ब्राह्मण ने कहा, भैया ये गाय तो मेरी है, ये तो मेरे को राजा ने दान की थी। तो उसने बताया दूसरे ने कि भैया ये गाय तो मुझे दान की है। तुम्हें कहाँ से दान? मुझे दान की। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये जो है पहले मुझे दान की थी और मेरे गोश्त से भाग करके जो है ये उधर मिल गई है। तो बोला नहीं नहीं, ये मुझे दान की है। अब दोनों झगड़ा हुआ। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, दोनों में से एक मान सकता था, चलो भाई तेरी है तो तू ले जा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो होना है वो हो करके रहता है, विधि के विधान को
टालना इतना आसान नहीं। इसलिए कभी कभी परिस्थितियां, सब कुछ अनुकूल हो करके भी विकट परिस्थिति भी हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, समझ रहे ना। इसलिए किसी के ऊपर दोषारोपण करना, ये करना बहुत थोड़ा सा सोच समझ करके हमें चलना चाहिए था। जो भी है, दोनों लड़ते लड़ते राजा के पास पहुंच जाते हैं। और पहले मालिक ने दावा किया है कि आपने गाय तो मुझे दी थी, इस दूसरे को आपको जो गाय दान कर दी उसको देने का अधिकार कहाँ। अब राजा ने सुना तो बेचारा वो भी थोड़ा सा डर गया, बात तो सही है, जो दान हो चुकी है तो उस पे तो राजा का कोई अधिकार नहीं है। तब उसने बताया कि देखो, मैंने जो दान किया, वास्तव में मुझे ये मालूम नहीं था कि वो गाय मैंने दान की हुई गाय मेरे गोष्ठ में है। इसलिए जो भी है, अब गलती हुई है मुझसे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और इसके बदले में 1 लाख गाय आपको देता हूँ। कोई बात नहीं है, अब दान कर दिया, इसको ले जाने दो। मैं आपको 1 लाख से ऐसी ही सुंदर, दुधारू, सर्वगुण संपन्न, बछड़े वाली, अलंकृत, है, वस्त्र आदि से सुसज्जित, सब कुछ हो करके 1 लाख देता हूँ। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण थोड़े से जिद्दी थे, और ब्राह्मण पहले से ही थोड़ा सा कुछ शील स्वभाव के होते हैं, कुछ जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये जिद्दी स्वभाव के कौन होते हैं और शील स्वभाव के कौन होते हैं? तो जो लोग अधिक तपस्वी होते हैं, ध्यान से सुन लो इस बात को, जो अधिक तपस्वी होते हैं, कठोर नियम कानून के पक्के होते हैं, उनका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव बन जाता है, कर्कश स्वभाव हो जाता है। समझे? कमी दोनों में नहीं है, ये थोड़ा सा जो अ, जिसको बोलते हैं तपस्वी स्वभाव, इतना नहीं होता है। भगवान ने कहा जो भक्ति है ये बीच का मार्ग है। युक्त आहार विहारस्य च युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति। है जो है, जो योगी लोग हैं वो ही सफल होते हैं, जो युक्त रहते हैं, बीच में न अधिक खाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाते। बीच का आहार करना चाहिए, क्योंकि नहीं खाने से आप जितना जो है इंद्रियों को भूख से तड़पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका मन, आपका हृदय और कठोरता को धारण करेगा। तो इसलिए जो है, भगवान जो है क्या नाम है, सिद्धांत दिए हैं कि ब्राह्मण जो हैं, जो तपस्वी जो हो जाते हैं, उनका थोड़ा स्वभाव बड़ा कर्कश होता है। इसलिए जितने भी योगी लोग होते हैं, आप देखेंगे योगी लोग फट से नहीं साफ दे देते, तुरंत गुस्से को वो बहुत तपस्या करते हैं, इंद्रियों को संयम करते हैं, भूख प्यास सहन करते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सहन करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि वो थोड़ा, उनका हार्ट दया इतना नहीं दिखाते जल्दी। लेकिन भक्त सॉफ्ट होता है, सौम्य होता है, क्योंकि वो जो है क्या नाम है, वो भी तपस्या करता है। ऐसा नहीं है कि भक्त भोगी होते हैं, लेकिन भगवान के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। तो ये हुआ कि दोनों के दोनों ही कोई किसी की बात को सुना नहीं। राजा ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, और बात इतनी बढ़ गई कि एक तो दोनों सुने नहीं, और दूसरे जो है, दोनों के दोनों ही गाय छोड़ के चले गए। बोला नहीं चाहिए हमें तुम्हारी गाय, रखो अपने पास में। दूसरे ने कहा मुझे भी नहीं चाहिए आपकी गाय, रखो अपने पास। हालांकि राजा बड़ा भक्त स्वभाव का था। उसने ब्राह्मणों के पैर पकड़े, क्षमा याचना किया, प्लीज मुझसे अनजाने में गलती हुई है, जानबूझ के मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे माफ कर दो। लेकिन होनी हो तो बलवान, जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। और ये हुआ, दोनों गाय को छोड़ करके चले। आप अंत में, कालांतर में, समय के अनुसार जो इस संसार में आया है, ये ही जो है सिद्धांत है, वो जाता है। और जात मतलब होता है कर्म के अनुसार उसे फिर शरीर धारण करता है। यदि भक्ति की है अच्छी तरीका से, तो सीधा सीधा भगवान के धाम चला जाता है। और यदि भक्ति नहीं की है, और यदि की भी है तो इतनी नहीं कि भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है, तो उसे फिर से अवसर दिया जाता है, चांस दिया जाता है।
या कुछ पाप होते हैं तो उसके कारण फिर उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। पाप का फल जो है समाप्त तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि समाप्त नहीं होता। प्रायश्चित है, जब जब जो है 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया था और कहा था परीक्षित महाराज से कि व्यक्ति जो है जाने अनजाने में अच्छा, बुरा और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म करता है। अच्छे का उसे अच्छा फल मिलता है, बुरे का उसे बुरा फल मिलता है, और मिश्रित का मिला जुला मिलता है। तो इसलिए उसे क्या करना चाहिए, उससे जो है कर्मों का जो बैड कर्म जो हुए हैं, पाप कर्म जो हुए हैं, उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए इसी जीवन में। इसको सुन करके जो है क्या नाम है, जो परीक्षित महाराज थे थोड़ा मायूस हो गए। क्योंकि जब अब वर्ण 28 नरकों का जो वर्णन किया, कैसे जीवात्मा उन नरकों में जा करके और जो है क्या नाम है सजा भोगता है, और एक विशेष शरीर दिया जाता है नरक में, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शरीर बोलते हैं उसको, स्पेशली जो यातना यातना शरीर बोलते हैं, यातना के लिए ही दिया जाता है। उसकी खासियत ये रहती है कि उस शरीर में जो है उसको जो कष्ट दिया जाता है, वर्तमान शरीर से 100 गुना बढ़ करके कष्ट होता है। और दूसरा खासियत यह है कि उसमें उसको जो है मृत्यु नहीं होती है उस शरीर। उसको यदि नरक में उसको कोलू में पेरा भी जाएगा तो उसका जूस निकल जाएगा, चटनी बन जाएगी उसकी, लेकिन मरेगा नहीं। और कष्ट 100 गुना बढ़ करके, इसलिए उसको यातना शरीर कहा जाता है। तो व्यक्ति को जो है इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो प्रायश्चित में भी 3 प्रकार के प्रायश्चित बताए थे सुखदेव गोस्वामी। पहला प्रायश्चित कर्म कांड के द्वारा, दूसरा है योग के द्वारा, और तीसरा है भक्ति के द्वारा। ये 3 प्रायश्चित का वर्णन किया था। तो बोले हैं कि जो कर्म कांड के द्वारा जो प्रायश्चित किया जाता है, उस प्रायश्चित में जो है विशेष बात ये होती है कि उसमें जो कर्म का जो फल है, खत्म तो हो जाता है कभी कभी हमारे बुरे कर्म का, लेकिन समस्या क्या रहती है, समस्या ये रहती है कि कर्म की जो वासना है वो खत्म नहीं होती, बिल्कुल खत्म नहीं होती। उसका एक उदाहरण दिए सुखदेव गोस्वामी। उदाहरण ये दिए थे, जैसे क्या नाम है, हाथी के स्नान का उदाहरण दिए थे कि जैसे एक हाथी है, हाथी स्नान करता है और स्नान करके जब बाहर आता है तो फिर से मिट्टी या धूल अपने ऊपर डाल लेता है और फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो उसके स्नान का फायदा क्या था। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो सकाम कर्म है या कर्म कांड उससे कुछ जो है कुछ फायदा तो होता है, लेकिन फायदा तो हो सकता है, लेकिन उसकी जो कर्म करने की जो प्रवृत्ति है उसमें जरा भी बदलाव नहीं आता। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं लोग चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, उनको खूब पनिशमेंट भी बोलता है, लेकिन बाद में जैसे ही बाहर आते हैं फिर सेम, उससे कभी कभी तो और बढ़ करके जो है अपराध करते हैं। तो इसलिए ये जो कर्म कांड का या सकाम कर्म के द्वारा फलों को नष्ट किया जाता है, इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। ये जो है क्या नाम है, पहला उदाहरण दिए थे सुखदेव गोस्वामी। दूसरा योग के द्वारा कर्म तो नष्ट होता है, और उसकी जो है, लेकिन उसमें उन्होंने बताए कि वासना भी थोड़ी नष्ट होती है, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया था जंगल में आग लगने। जैसे जंगल में कभी कभी आग लगती है और जंगल के अनेक वृक्ष जलते हैं, बांस आदि जल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है धीरे धीरे फिर क्या होता है, उनमें से फिर अंकुरण होने लगता है। ये जो है योग के द्वारा योग के द्वारा जो है हमारे पापों का शमन होता है, लेकिन पाप की जो प्रवृत्ति है पूरी तरह कहीं न समाप्त नहीं होती है, कहीं ना कहीं
बीज फिर भी बचा रहता। लेकिन तीसरा जो उदाहरण दिया उन्होंने भक्ति के द्वारा, तो भक्ति के लिए तो उन्होंने ऐसा कहा कि केचित केवलया भक्त्या, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती का स्नेह निहारम इव भास्कर। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, जो भगवान वासुदेव के परायण हो चुका, जो संपूर्ण रूप से भगवान वासु के, भगवान कृष्ण के शरणागत है, उनकी भक्ति में लगा हुआ है, उनकी सेवा में लगा हुआ है, तो बोलते हैं अगम धुनवंती का स्नेह, एक स्नेह, ये जो है क्या नाम है परीक्षित महाराज, अगम धुनवंती है, भगवान की भक्ति इतनी प्रबल है कि पहाड़ जैसे पापों को तो नष्ट करती ही है, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है जीवात्मा के अंदर, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर देती है। अघम धुनवंती कौन सी है? निहार एवं भास, जैसे भास्कर, जैसे सूर्य का उदय होना, तो सूर्य के उदय होने से अंधकार तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ में जितनी भी वस्तु हैं वो सब अपने आप प्रकट हो जाती हैं, वस्तुएं एकदम प्रकट हो जाती। इसलिए बोलते हैं सकर्म मन कृष्ण पदार बिंदु निवेशत तदगुण रागीर्य न ते यम पास व्रतं सदभटान स्वप्ने अपि पश्यति चीर्णान् निष्कृता। तो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, सकरण मन कृष्ण पदार बिंदयो, कृष्ण सकरण मन पदार बिंदयो, जिसने एक बार भी अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा दिया है, निवेशितम तद गुणराग ये रहा, और जो मन को भगवान के गुणों में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में जिन्होंने अपने को नियोजित करा करके रखा है, तो नते यम पास व्रतस्य तदभटा स्वप्न अपि, ऐसा भक्त जो है यमराज के पास जाना तो दूर रहा, स्वप्ने में भी यमराज के दूतों का दर्शन नहीं करता है। पश्यंत चीड़ा निष्कृता, तो बोलते हैं कि जो सही पाप है, वास्तव में सही पाप है भगवान के भजन के द्वारा, भगवान की लीला कथाओं के द्वारा। तो यही होता है। तो उन्होंने कहा कि जो है मैंने इतने सारे पुण्य तो किए, लेकिन ये सारे पुण्य भी उसको पतन से बचा नहीं पाए। इसलिए भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, इसमें यदि कोई अपराध भी हो जाता है, फिर भी भक्ति के प्रभाव से वो भी जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, बशर्ते वह प्रायश्चित करता है और संकल्प करता है कि प्रभु दोबारा से मेरे से गलती हुई अनजाने में, दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। अंत में आगे चल करके उस ब्राह्मण देवता ने बताया, उस राजा ने बताया गिरगिट गिरगिट के शरीर से कि देखो, मैं जो है जब यमराज के पास में गया, जब मेरी मृत्यु हुई, समय के अनुसार यमराज के पास में गया, और यमराज ने मुझसे पूछा कि तुम पहले पाप का फल भोगना चाहोगे या क्या ना पुण्य का फल भोगना चाहोगे। तो मैंने कहा यमराज, हे देव, मैं पहले पाप का प्रायश्चित करना चाहूंगा, पाप के फलों को भोगना चाहूंगा। तो यमराज ने जो है कहा, जाओ गिरो, तुम गिर जाओ, यमराज ने कहा। और जैसे कहा तो मैंने देखा कि मैं स्वर्ग से मेरा पतन हुआ, और अचानक मैंने देखा कि मैं एक गिरगिट के शरीर में इस कुएं में आकर के गिरा। लेकिन हे देव, आपके स्पर्श से है, अब मेरे जो है सारे पाप समाप्त हो गए हैं, और मैं अब अपने लोक को जाने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार जो है, दूसरी बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि चूंकि राजा ने जो है, हालांकि थोड़ी गलती तो हुई थी, लेकिन चूंकि कुछ भक्ति भी हुई, क्योंकि भक्ति कैसे हुई, साधुओं की सेवा उसने, साधुओं की जो है साधु सेवा,
जैसे भगवान की सेवा समाप्त नहीं होती, ऐसे साधु सेवा भी समाप्त नहीं होती। और उसी का परिणाम ये हुआ कि दूसरे जीवन में उसे जो है पूर्ण स्मृति बनी रही। जैसे हम देखते हैं, क्या नाम है, भरत महाराज के, उससे देखते हैं, भरत महाराज जो है पहले एक राजा के शरीर में थे, फिर हिरण के शरीर में चले गए, और बाद में हिरण के शरीर में भी जा करके उनको याददाश्त थी पूर्व जन्म। और भगवान ने गीता में कहा है, नेया विक्रमणासु अस्ति प्रत्यवायनु विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्। न अविक्रम नाशो अस्ति, यदि किसी ने एक बार प्रारंभ कर दिया तो ये कभी भी समाप्त नहीं होता। और प्रत्यवायन विद्यते, इसका कोई उल्टा फल भी नहीं होता। और स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायत, यदि कोई थोड़ा बहुत भी भजन करता है तो भगवान बोलते हैं त्रायतो महतो भयात, पहाड़ जैसी समस्या विपत्ति भी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित बना रहे। तो इनको याददाश्त थी, जैसे आगे हम सुने थे उनकी कथा में जो है, क्या नाम है, मुचकुंद महाराज की कथा में उनको भी याददाश्त थी। अपना क्या नाम है, नलकूबर मणि गिरे, पेड़ के वृक्ष में गए थे, उनको भी याददाश्त बनी रहे। तो ऐसे ही भक्ति जो करेगा उसको अवसर भी मिलेगा और पूर्व स्मरण भी बना रहता है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो है यही बताया कि मैंने जो भक्तों की सेवा की थी, वैष्णव सेवा से, ब्राह्मण सेवा से, और इस प्रकार जो है उनको जो दान करने से मेरी पूर्व स्मृति यथावत बनी रही। लेकिन प्रभु, अब मैं जो है इस संसार के बंधन से छूट करके अपने लोक में जाना चाह रहा हूं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो। और सुंदर एक स्तुति करता है, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोक अच्युत अव्यय। तो उस देव पुरुष ने भगवान की प्रार्थना की कि देव देव जगन्नाथ, हे देवों के देव भगवान जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, नारायण, ऋषिकेश, पुण्य श्लोक अच्युत अव्यय है। ये सब जो है भगवान के नाम में बड़ा भाव है। इसलिए भागवत के लास्ट में कहा गया है, सूत सूत गोस्वामी बोलते हैं सौनकादि ऋषियों के, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत परीक्षित को सुनाई, लेकिन उसका भी जो सार है वो है नाम संकीर्तन यस्यः, नाम संकीर्तन यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि प्रभु। तो जो भगवान का नाम है, ये नाम के प्रभाव से व्यक्ति जो है सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वो भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। अंत में जो है उन्होंने कृपा की याचना की। क्या कृपा की याचना की? तो उन्होंने कहा कि अनुजानी माँ कृष्ण यान्तं देव गति प्रभो यत्र क्वापि सतचेतः भूयात् मे त्वत्पद आस्पदम। हे प्रभु, अनुजानी माँ कृष्ण, अब मुझे जो है जाने की अनुमति प्रदान करें प्रभु। यान्तम देव गति प्रभु, अब मुझे जो है फिर से जो है देव गति को प्राप्त हो रही है मेरी, क्या नाम है, सदगति प्राप्त हो रही है। यत्र क्वापि सुतः चेतः यत क्वापि सतः चेता भूयात में त्वत्पद आस्पदम। यदि कभी मुझे फिर से जन्म लेने का ऐसा अवसर फिर प्राप्त होता है तो प्रभु, बस एक ही मेरी कृपा, एक ही मेरी आपके चरणों में याचना है कि मैं आपके चरण कमलों की शरण में रहूं, जहां भी रहूं, जिस शरीर में भी रहूं, है। केवल और केवल मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं आपके चरणों की छत्र छाया में बना रहूं। तो राजा जो नृग हैं इस प्रकार जो है भगवान की परिक्रमा करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और विमान में बैठ करके वो जो है भगवान के धाम चला जाता है।
अब जो है भगवान कुछ उपदेश दे रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के कथा बताए थे कि भगवान कुछ उपदेश दे रहे हैं जो सभी के लिए बहुत महत्व है और विशेष सावधानी से सुनना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में मैं जो है आ, बोल रहे हैं कि जो भक्तों की संपत्ति है, जो ब्राह्मणों की संपत्ति है, या जो जिसमें भगवान की सेवा पूजा हो रही है, यदि कोई उस संपत्ति को चुराता है, ठीक है ना, तो बोलते हैं कि दुरुजरम बतः ब्रह्मस्वम भुक्तम अग्ने मनाक अपि। यदि कोई अग्नि के समान तेजस्वी क्यों न हो, बहुत मतलब, जैसे अग्नि, अग्नि सूखा तो जलाती है लेकिन गीले को भी भस्म करती है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बहुत पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, अग्नि की तरह जो सूखे गीले कोई चिंता नहीं, सबको भस्म करते, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी बोलते हैं तेजो यसी अपि किम उतः राज्ञाम ईश्वर मान। अग्नि के समान तेजस्वी व्यक्ति भी किसी भक्त की संपत्ति को, किसी ब्राह्मण की संपत्ति को, या भगवान की संपत्ति को, जिस जो सेवा चल रही है उस संपत्ति को चुराता है, तो फिर जो है, जैसे राजा इतना दान पुण्य करके भी एक ब्राह्मण के छोटे से अपराध के कारण भी वो अपने को सुरक्षित नहीं बचा पाए, तो फिर ये संसार के लोगों के बारे में फिर क्या कहा। हम्म? वो यदि उनको जो है इस प्रकार किसी बलपूर्वक किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुरा रहा है या छीन रहा या किसी भक्त को उसको जबरदस्ती जो है टॉर्चर करते हैं, कभी कभी देखा जाता है, तो उसकी क्या दुर्गति होगी। ये स्वयं भगवान जो है इसी को लक्ष्य बन के अपने उनको अपने सब यदुवंशियों को, अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि दुर्जरम वत ब्रह्मस्वम। जो यदि कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, ऐसा व्यक्ति भी भुक्तम अग्नि मना कपि, अग्नि के समान तेजस्वी होकर के भी है वो जो है उस संपत्ति को पचा नहीं सकता है। उस भयंकर उसे रिजल्ट या परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात बोल रहे हैं, दूसरी बात बोल रहे हैं भगवान के, इस संसार में जहर है, वास्तव में ही बहुत खतरनाक होता है जहर जो है, लेकिन मैं जहर को जहर नहीं मानता। हलाहर जहर भी, जिसकी गंध मात्र से ही व्यक्ति फड़फड़ा करके मर जाए, शरीर छोड़ दे, तो बोलते हैं मैं उस जहर को जहर नहीं मानता। भगवान बोल रहे हैं तो किसको जहर मानते हैं, तो बोलते हैं कि मैं इसी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो भक्त हैं, उसको मैं सबसे हलाहल जहर मानता। क्यों कि ना हम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। क्योंकि हलाहल जहर की भी प्रतिक्रिया हो सकती है, उसको भी प्रयास किया जाए तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्यम प्रतिविधि भुवि। लेकिन जो ब्राह्मण की संपत्ति को, भक्तों की संपत्ति को, भगवान की संपत्ति को जो हरण करता है, जो इनसे सेवाएं चल रही हैं, उस संपत्ति का हरण करता है, तो नाश्य प्रतिविधि भुवि, इस पृथ्वी पर उसका कोई प्रतिकार नहीं। हम्म, उसका कोई जो है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्राह्मण उस संपत्ति का जो भोगने का परिणाम क्या होता है, आगे बोलते हैं कि ब्रह्मस्वम दुर्नज्ञातम भोक्तम हंति त्रिपुरुषम प्रसयतु बलात् भुक्तम दस पूर्वान दस अपरान। यदि कोई बलपूर्वक
किसी भक्त की, किसी ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है, ब्रह्मस्वम दुरन ज्ञातम, जो क्या करता है बिना अनुमति के उसको भुगतम है, यह तो उसको भोग करता है जबरदस्ती लेकर के, तो बोलते त्रिपुरुषम, उसकी तीन पीढ़ियां समाप्त हो जाती, तीन पीढ़ी समाप्त हो जाती है, नरक में गिर जाती हैं। और बोलते हैं प्रसय्य तू बलात् भुक्तम, दस पूर्वान दस अपरान। और यदि कोई बलपूर्वक, मतलब बिना बताए भोगने का परिणाम यह है कि तीन पीढ़ी समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती लेकर के भोग करता है बलपूर्वक, प्रसय्य तू बलात् भुक्तम, बलपूर्वक अपनी शक्ति का प्रयोग करके यदि कोई भोग करता है, तो दस पूर्वान दस अपरान, उसके 10 पूर्व की पीढ़ियां और 10 बाद की पीढ़ियां सब नष्ट हो जाती हैं, विनाश हो जाती हैं, अर्थात नरक में गिर जाती। आप बोलते हैं कि जो ब्राह्मण की जो जीविका को जो छीनते हैं, आप उनका पतन, उनकी दुर्गति क्या होती है? एक तो पाप गिने, ठीक है, वो तो पनिशमेंट हुआ ही हुआ। अब दूसरा जब जन्म होता है तो उस कैसा जन्म प्राप्त होता है, तो इसके बारे में बोल रहे हैं कि स्वदत्ता परदत्ता व ब्रह्मवृत्ति हरेस्य यः षष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। बोलते हैं स्वदत्ता परदत्ता वा। यदि कोई ब्राह्मण के धन को इच्छा भी कर देते, मतलब उसको लेने की इच्छा भी करते हैं, चाह भी करते हैं, या खुद छीन ले, या किसी दूसरे को बता करके छीन ले। कभी कभी हम होते हैं ना कि हम इतने कैपेबल नहीं है, तो दूसरे को कुछ ले दे के कहते हैं भैया तू निपट लेने का उससे। तो स्वदत्ता या परदत्ता, हम दूसरों को उकसा करके भी यदि उस ब्राह्मण की वृत्ति को, साधु की वृत्ति को लेने का प्रयास करते हैं, हरेष्य हरण करते हैं, तो षष्टि वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। बोलते हैं 60,000 वर्ष तक वो व्यक्ति को मल का या नाली का कीड़ा बनना होता है। बोलते हैं षष्टि वर्ष सहस्त्राणी, षष्टि, षष्टि मतलब 60 वर्ष, सहस्त्राणी हजार, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते क्रमी, उसे जो है नाली का या मल का कीड़ा बनना पड़ता है। और फिर इसके बाद में फिर उसे क्या होती है, और जो बोलते हैं छीनने की इच्छा जो करते हैं, ये तो बलपूर्वक जिसने छीना, और जिन्होंने इच्छा भी किया छीनने का, जो है सोचा भी, तो बोलते हैं कि अल्प आयु, ऐसे व्यक्ति की आयु अल्प आयु हो जाती है। और दूसरा जो है पाज, उसे शत्रुओं के साथ वो करता है। तीसरा जो है सर्प योनि, उसको जो है सर्प के शरीर में जाना पड़ता है। इसलिए भगवान अब सिद्धांत दे रहे हैं अपने सभी द्वारका वासियों को, बच्चों को, बड़ों को, बोल रहे हैं कि भैया, इसलिए विप्रम कृत आगसम अपि नैव द्रुयत माम का घिनंतम बहु सपंतम वा नमस्कुरुत नित्यसः। विप्रम कृत आगसम अपि, यदि कोई भक्त को, यदि कोई भक्त या कोई ब्राह्मण पाप कर रहा है, हम्म, नैव दुहित माम का, हे मेरे पुत्रों या हे मेरे स्वजनों, फिर भी आप उससे द्रोह मत करो, शत्रुता मत ठानो, या उस पर क्रोध मत करो। घिनंतम बहु सपंतम वा, यदि वो घिनंतम प्रहार भी करता है, मारता भी है, बहु सपंतम साप भी दे देता है, लेकिन नमस्कृत नित्यसः, इसलिए फिर भी आप उनको प्रणाम ही करो, नमस्कार ही करो,
और किसी चीज का प्रतिकार मत करो, तब जा करके सुरक्षित हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सारांश दे रहे हैं कि ब्राह्मण धन का अपहरण हो जाए, जिसने भी किया हो, अनजाने में भी क्यों न हो, अतः पतन निश्चित है। इस प्रकार जो है भगवान ने उपदेश किया समस्त द्वारका वासियों को, और उपदेश करके भगवान अपने महल को प्रस्थान कर जाते हैं। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय। तो यही हम समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे तो 5-7 मिनट दे सकते। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद महाराज जी आज के इस सत्र के लिए। तो जैसे महाराज जी ने इच्छा व्यक्त की, अगर फर्स्ट आईडी के भक्तों को कोई प्रश्न है तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं, तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और अच्छा रहेगा यदि आज के सत्र से संबंधित प्रश्न है, ये नहीं कि अपने आध्यात्मिक जीवन का कोई भी प्रश्न उठा के महाराज जी के ऊपर आप छोड़ दे। अच्छा रहेगा आज के सत्र से यदि संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछिए। राधा नाथ कृष्ण प्रभु यवतमाल से अनम्यूट करके बोल। हरे कृष्ण, दंडवत महाराज। हाँ धन्यवाद जी, धन्यवाद। बोलो। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, उसके दो भाग है। पहला तो ये कि हम आपने जो कहा कि ब्राह्मण की संपत्ति का करने का, तो हम क्या इसके अंदर हम इस्कॉन को जैसे प्रभुपाद का अंग मानते हैं, तो इस्कॉन की संपत्ति प्रभुपाद की संपत्ति या ब्राह्मण की संपत्ति हम मान सकते हैं, पहला। और दूसरा, जो इस नहीं तरह का मान सकते कार्य नहीं, पहले करता ये है। सुनो सुनो सुनो। मान सकते ही नहीं, जी उन्हीं की संपत्ति। जी ठीक है ना, आपके जी नाम कुछ भी नहीं है, आप केवल रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना, आपका जी भरण पोषण हो रहा है, आपका कुछ भी नहीं है, हम सब एक सेवक की तरह। तो संपत्ति तो उन्हीं की है, बस उसके द्वारा हम अपना भजन और अपना वो चला रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जी। यदि हम उस संपत्ति का भी हरण करते हैं तो ये षष्टि सहस्त्र वर्षाणी विष्टायाम जायते कृत। हम्म, तो जो है फिर जी। हमें वो पनिशमेंट भुगतना ही पड़ेगा, ये पक्का। और दूसरा भाग ये था कि ऐसा कार्य जो कर रहा हाँ। है, उसका जो उसको जो हेल्प करता है, उसकी भी गति वैसी ही होती है जैसी उसकी हो रही है। ये यही बात तो कहा है, या तो स्वयं करे, स्वदत्ता पर दत्ता वा, या तो खुद जो है हरण कर रहा है, या पर दत्ता दूसरे के द्वारा, खुद नहीं उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन दूसरे से कह दिया चिंता नहीं, मेरा आशीर्वाद है, आगे बढ़ो। तो वो भी जो है उसको पनिशमेंट उसे बराबर ही मिलेगा। ठीक है ना, दोनों एक बराबर है। इसमें ये दिया है आपका जो है, स्वदत्ता पर दत्ता वा ब्रह्म वृत्ति हरेश्च यह, या तो खुद चोरी करता है या दूसरे से चोरी करवाता है। तो बोलते हैं षष्टी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, तो उसे क्रमी कीड़े बनना ही। गिरिराज गोवर्धन प्रभु अनम्यूट करके बोल। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी। जो आपने हरे बोला कृष्ण। ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मण है भगवद गीता के आधार से गुण कर्म और जन्म से ब्राह्मण है, उसका भी ये उसके उल्लेख है क्या? नहीं, मान लीजिए जन्म से होकर के वो भजन कर रहा है तो उसमें हानि क्या है। चलो वो तो ओके। है ही, मान लीजिए जिसने ब्राह्मण वृत्ति को, जैसे कोई नहीं है लेकिन भक्ति कर रहा है, या है तो वो ब्राह्मण के गुण उसने अर्जित किए, तो वो तो है ही है। लेकिन जो यार मान लीजिए किसी कारण से जो ब्राह्मण परिवार में भी जन्म है, और यदि वो सज्जन है, सभी तो जो है दुर्जन नहीं होते हैं, और भक्त टाइप के हैं, तो वो भी उतना ही प्रभावशाली। और यहाँ तक कि ब्राह्मण चाहे वो क्या कर रहा है, क्या धर रहा है, यदि उसमें जाएंगे तो फिर भगवान ने कहा है उसकी अल्पायु होना, दूसरे की भी वृत्ति को हम हरण करते हैं तो अल्पायु हो जाएगी हमारी, पराजय का मुख देखना पड़ेगा। और तीसरा है सर्प योनि में जाना। जैसा भी है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। भजन रहस्य प्रभु अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ महाराज जी, आप बता रहे थे कि अगर ब्राह्मण दुर्व्यवहार भी कर रहा तो उससे द्रोह मत करी।
तो हाँ अभी भगवान ने तो रावण भी ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, तो फिर हाँ। भगवान ने तो उनको भी दंड दिया नहीं, और दंड अर्जुन को भी बोला देखो, कि इनको दंड दे। तो फिर इस बात को, इस कॉन्ट्राडिक्टरी बात को किस तरह हम समझ सकते हैं हमारे लिए? ठीक है, पहले तो ये जान लो कि जो है क्या नाम है, जो उसको रावण को दंडित किए, तो रावण तो कोई साधारण वो ब्राह्मण नहीं था। वो तो रावण ने इसलिए द्रोह किया क्योंकि उसका कल्याण जो है इसी प्रकार होना था। उनको तो सांप लगा था, ठीक है ना, वो शापित थे। और जो है उन्होंने माता सीता को जो है अपने उसमें लेकर के रखा कि आपके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है उनको बल जो, अब रहा शुक्राचार्य वाली बात आपने कहा, तो शुक्राचार्य आप क्या समझते हैं? शुक्राचार्य जो है कोई साधारण थोड़ी है, जिनको भगवान स्वयं राम लक्ष्मण है, जिनके साथ में जो है उनकी रखवाली के लिए, उनकी यज्ञ की रखवाली के लिए स्वयं भगवान रखवाली की है। सॉरी, जो शुक्राचार्य, अच्छा उनकी बात कर रहा हूँ, जो असुरों के जो देव वो हैं, तो शुक्राचार्य जो है वो कोई साधारण थोड़ी हैं, वो असुरों के गुरु हैं, लेकिन पहले तो भक्त थे, किसी परिस्थिति बस वो असुर बने। और दूसरा जो है, शुक्राचार्य नीति अभी भी जो है क्या नाम है, सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है शुक्राचार्य नीति। और भगवान ने भी कहा है, क्या नाम है, विभूति योग में, असुना कवि, कवियों में मैं कौन हूं, शुक्राचार्य। तो अब शुक्राचार्य को तो छोटा मत समझो भैया, भगवान की ये विभूति है। कवि नाम असुना कवि, असुना को ये जो है असुना बोलते हैं शुक्राचार्य जी। तो इसलिए शुक्राचार्य रहा। तो कहने का आशय है कि वो तो बहुत उत्कृष्ट है ही है, उनका तो कोई पतन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है ही है। लेकिन सिद्धांत ये है कि हम किसी भी, मान लीजिए कोई दुर्जन है, चलो अब ज्यादा उसमें मन जाइए कि दुर्जन है उसको छोड़ो, लेकिन स्वजनों से तो कम से कम बचो ना। कहने का आशय हमारे ये। स्वजनों पर अच्छे लोग हैं, या तो कोई ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण है या कर्म से ब्राह्मण है या भक्त है, ठीक है ना, तो हमें प्रयास करना चाहिए। जिसमें इसमें कहा गया है, जैसे बोलते हैं कि विप्रह कृत आगम अपि नैव दुह्यति माप ग्रंथि। यदि वो ब्राह्मण जो है, ग्रंथि का मतलब होता है शरीर पर प्रहार कर, ठीक है ना। तो मान लीजिए भगवान बोल रहे हैं कि यदि कोई शरीर पे ब्राह्मण प्रहार भी करता है, भक्त बहुत सपंती बार बार साप भी देता है, तो वाह नमस्कुरुतु नित्य सह, सदैव मेरे जो है वंशियों, यदुवंश के मेरे क्या नाम है परिवारजनों, मेरे पुत्रों, तुम कभी भी उससे द्रोह मत कर। चाहे वो मारे भी, साप भी दे, लेकिन हाथ जोड़ते रहो और उनको प्रणाम ही करो, कोई ऑब्जेक्शन मत करो। तो ये बात भी जो है, यदि मान लीजिए कोई दुष्टता कर भी रहा, तो भी यहाँ पर यही बात कही है, भगवान कह रहे हैं कि उनसे आप मत करो, उनकी मार को खा लो, उनकी गालियों को खा लो, उनको साप को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन एक शब्द मत बोलो। हरे कृष्णा।